सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये देव दुर्लभ मानव तन की प्रशंसा विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने किया है। ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत भी अगर पुण्य शेष हो तो उस पुण्य के बदले में हमें मानव तन मिल जाए, जिससे हम आपकी भक्ति करके, आपको प्राप्त करके संसार के दुखों से छुटकारा पा जाए। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एकमात्र मानव तन ही ऐसा है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसमें साधन करना सुलभ महापुरुषों ने बताया है। अन्य शरीरों में हम किसी प्रकार का कोई साधन नहीं कर सकते। मानव तन के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर मिलते हैं हमें, वो सब भोग योनियां हैं। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए हमें विभिन्न शरीरों में यात्रा करनी पड़ती है। वास्तव में सही निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में सत्पुरुषों के संग से ही प्राप्त होती है। हम सब ने संसार में जितने भी मनुष्य हैं जो संसार की तरफ चलने का निर्णय ले चुके हैं, चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो सुख ही है। आज तक पृथ्वी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसने दुख को उद्देश्य बना करके किसी काम की शुरुआत किया हो। सभी हम सुख को उद्देश्य बना करके ही प्रत्येक काम का आरंभ करते हैं, लेकिन जिंदगी भर भाग दौड़ करने के बाद जब से मनुष्य होश संभालता है और जब तक उसके शरीर में थोड़ा बहुत भी बल रहता है, तब तक वो कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है संसार से कुछ पाने के लिए। लेकिन जिंदगी भर भाग दौड़ करके, मेहनत करके हमने जो अर्जित किया है उसमें से कुछ टिकाऊ है? हमने कोई ऐसी वस्तु पाई जिससे हम जीवन में आने वाले दुखों को रोक सकते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, लेकिन जिंदगी भर परिश्रम करने के बाद उसने ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई जिससे वो अपने जीवन में आने वाले दुख को रोक सकता है। आप लोग इतिहास में भी दृष्टि डाल के देख सकते हैं और वर्तमान में जो घटना चक्र घट रहे हैं दुनिया में, उनसे भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। आप लोग समाचार सुनते होंगे, मिस्र के राष्ट्रपति ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो जीवन जी रहे हैं। लीबिया के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, क्या वो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिस जिंदगी के दौर से वो गुजर रहे हैं? क्या 30 वर्षों में जो उन्होंने प्राप्त किया है, जिसे पाने के लिए आज के मनुष्य में होड़ लगी हुई है? मनुष्य संसार के साथ छल करता है, विश्वासघात करता है संसार की ही कोई वस्तु पाने के लिए, पद पाने के लिए, धन पाने के लिए और सम्मान पाने के लिए। और ये तीनों चीज़ें टिकाऊ नहीं हैं। इतने अथक परिश्रम के बाद जो हमने प्राप्त किया, वो हमारी उपलब्धि हमें अपमानित जीवन से नहीं बचा सकी। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपमान नहीं चाहता है, फिर हमारी उपलब्धि हमें अपमानित जीवन से नहीं बचा सकती, हमें सोचा हुआ जीवन नहीं दे सकती।
चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि मैं जैसा सोचता हूँ मेरे जीवन की व्यवस्था वैसे चल रही है, मुझे सोचा हुआ जीवन प्राप्त है। और इस व्यवस्था से हम सभी विवश हैं। हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारा पद हमें हमारे जीवन को दुख और तबाही से नहीं बचा सकता है, हमें सोचा हुआ जीवन नहीं दे सकता है, हमारी आत्मा को पशु पक्षी योनि में जाने से नहीं बचा सकता है। तो फिर इसका उपयोग किसमें है? भौतिक क्षेत्र को हम लोगों ने विकृत कर दिया। 175 वर्ष पहले मैकाले ने जो भी कहा उसको हमने सच मान लिया। मैक्स मुलर ने जो कुछ कहा हमने सच मान लिया। डार्विन ने जो कुछ कहा हमने सच मान लिया, उस पर कभी विचार नहीं किया। इन लोगों ने कह दिया कि अभी कहते हैं ना कि सबसे सृष्टि के आरंभ में पहले सूर्य था, उसमें विस्फोट हुआ, उससे पृथ्वी अलग हुई, उससे चंद्रमा अलग हुआ। भला किसी चीज में आप विस्फोट करके देखो, उसमें गोलाकार आकार में कोई अलग होगा? इतनी तो गोल थाली भी नहीं होगी जितना गोल वो पृथ्वी है और चंद्रमा है। और विस्फोट होने के बाद सूरज में गोलाई कैसे विद्यमान रह गई? तो कल्पना ही तो है। कहते हैं मनुष्य का विकास बंदर से हुआ और हमने मान लिया। अगर मनुष्य का विकास कैसे हुआ प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आता है और आप कह दो कि ब्रह्मा जी से, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर विद्यार्थी ने लिख दिया कि ब्रह्मा जी से, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाया यही गया कि बंदर से विकास हुआ। तो क्या मनुष्य का विकास है, लेकिन अन्य सृष्टि में जितने जीव हैं उनका क्रमागत विकास कैसे हुआ, और वो विकास की जो प्रणाली है वो कैसे रुक गई? उसको अब निरंतर चलना चाहिए। मनुष्य को भी बदल के कुछ और बन जाना चाहिए। फिर इस पृथ्वी में जितने चिंपांजी और वन मानुष हैं उनको दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब बदल के तो मनुष्य बन गए ना। लेकिन महापुरुषों ने जो कहा कि हम परमात्मा की पवित्र अंश हैं, एक मनु की संतान है पूरी सृष्टि, एक आदम, उसी मनु को अरबवासी आदम कहते हैं, इसलिए हम सब आदमी कहलाते। मनु से पैदा होने के कारण हम मनुष्य कहलाते। तो आप बताइए कि अगर कोई हमारे परिवार में, आपके परिवार में फूट डाल दे, तो उसे आप परिवार का हितैषी कह सकते हैं? वो परिवार का हितैषी कहा जा सकता है? इसी प्रकार अगर कोई समाज में और देश में फूट डाल दे, तो क्या वो समाज और राष्ट्र का हितैषी कहा जा सकता है? तो एक परमात्मा के अंश को, एक मनु की संतान को, एक आदम की संतान को हम अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए छोटे छोटे संकीर्ण दायरों में समेट दिया। तो ऐसा करके हमने क्या मानव का हित किया? क्या मानव का विकास इससे संभव है? ये महापुरुषों की सोच थी। अगर हम महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले होते तो आज आपके देश में आतंकवाद जैसी, नक्सलवाद जैसी कोई समस्या नहीं होती, जहाँ निर्दोष बेगुनाह लोगों का खून होता है। भगवान राम ने अपने जीवन काल में अपने जीवन से जो संदेश दिया, शिवरी के यहाँ जा करके उसके हाथ का भोजन किया, केवट को गले लगाया, ऐसा करके भगवान राम उस समय की सामाजिक संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया। जासु छाहे छुई ले ही सींचा, लोक वेद भांति सब नीचा। और उस समय अगर कोई माँ सीता के रहने योग्य पवित्र स्थान था तो वो वाल्मीकि आश्रम, जहाँ माँ सीता 12 वर्ष तक रही। आज हम वाल्मीकि जयंती किसके जिम्मे छोड़ दिए? वाल्मीकि जयंती तो वो मनाएंगे, और आज उसी का ये दुष्परिणाम है जो बेगुनाह लोगों का खून होता है। अगर उस पद चिन्ह पर उनकी भावनाओं को हम समझने की कोशिश करते, भगवान कृष्ण
राजमहल में पैदा हुए थे, वो चरवाहों के साथ अपना जीवन बिता करके उस समय के समाज को कौन सा संदेश देना चाहते थे। लेकिन उनके आशय को न समझने के कारण हमने सबको अलग अलग छोटे छोटे दायरों में संकुचित कर दिया। और जब तक मनुष्य के पास अपनी व्यक्तिगत पहचान रहेगी तब तक संघर्ष होते रहेंगे। और जब तक संघर्ष है तो सुख शांति की बात करना, एकता की बात करना कितना उचित है। आप लोग विचार करें कि आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वज जिन परंपराओं की रक्षा के लिए, वृद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते थे, उस समय का पहनावा, रहन सहन, खान पान आज है वर्तमान में। अगर आज से 100 साल का पहनावा, रहन सहन किसी पर थोपा जाए, क्या उसे स्वीकार करेगा? और कभी उन्हीं परंपराओं की रक्षा के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, वह अपनी परंपराओं को एक दूसरे पर थोपने के लिए संघर्ष होते थे जैसे आज हो रहे हैं। आज हम अपनी गलत परंपराओं को एक दूसरे पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जैसे आज आप 100 साल बाद बैठे हैं तो 50 साल बाद जब नई पीढ़ी आएगी, क्या वर्तमान को समझदार कह पाएगी? क्या आप 50 साल पहले जिन परंपराओं के लिए जो लड़ते थे, खून खराबा करते थे, क्या उन्हें आप समझदार कह सकते हैं? आज वो परंपराएं अपनी जगह पे हैं ही नहीं। तो हमारे ऋषियों ने इतना प्रयास किया, भौतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। आप लोगों ने सबसे पहले बाहर एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे वो, और वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने पहली दूरबीन बनाई थी। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी चंद्रमा घूमता है। तो उन्होंने कहा ये पागल कहाँ से पैदा हो गया, ये देवताओं के प्रति अनर्गल बातें कहता है। उसको फांसी दे दी। इसके बाद जब ब्रूनो हुए, उन्होंने भी यही बात कही। उसको भी उन्होंने कहा चंद्रमा घूमता है, वो तो घूमता है सही है, लेकिन उसके साथ पृथ्वी भी घूमती है। बोले ये उससे डबल पागल है, दो को कहता है। उसको भी फांसी दे दी। लेकिन विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने जब इस सत्य को दोहराया उनके समर्थन में, तो उन्हीं लोगों ने कहा, जिन लोगों ने फांसी दिया था, बोले ये खोज सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक ने किया था, और बड़ी मूर्ति बना करके ये श्रेय ले लिया। लेकिन जितने भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस सत्य के समर्थन में कुछ कहा, क्या उनके नाम से कोई परंपरा बनी? वो तो सत्य के समर्थन में कहा कि ये बात सत्य है। तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर परमात्मा की खोज भारत के ऋषियों ने की, और इस सत्य को दोहराया ईसा मसीह ने, मोहम्मद ने, अरस्तु ने, जरथुस्त्र ने, प्लूटो ने, टॉलस्टॉय ने, बुद्ध ने, महावीर ने। तो उनके नाम से संप्रदाय बन गए। गैलीलियो ने क्या कहा, ब्रूनो ने क्या कहा, उसके समर्थन में विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने कहा, लेकिन किसी वैज्ञानिक के नाम से कोई पंथ नहीं बना क्या? तो हमने भौतिक क्षेत्र को भी विकृत किया और इसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र को भी विकृत किया। जिसने भी भारत के दर्शन को जिसने दोहराया, अगर जितने भी भारत में विश्व में दार्शनिक हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, पैगंबर हुए, उन्होंने सबने 5000 वर्ष बाद ही परमात्मा के बारे में कुछ कहा। भगवान कृष्ण 5000 वर्ष हो गया एक परमात्मा के बारे में, उससे पहले भी उन्होंने कहा। गीता महाराज मनु को जो मिला हुआ ज्ञान है, पहला ज्ञान। इस पृथ्वी पर पहले व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो श्रीमद् भगवद गीता। आदम को जो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ वो यही ज्ञान था।
परमात्मा का पहला संदेश, और वो संदेश लुप्त हो गया था इन्हीं परंपराओं के बीच। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं वही ज्ञान आज तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है, प्रिय सखा है। तो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, हम सब ने उसको विकृत करने का प्रयास किया, जबकि महापुरुषों ने सबसे पहले परमात्मा की खोज किया और उन्होंने घोषणा किया कि मनुष्य संसार में कुछ भी बन जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक वो परमात्मा को नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसे सुख शांति नहीं मिलेगी। और संसार में देखिए, आप लोग संसार की तरफ चल रहे हैं, आप लोगों का कुछ न कुछ लक्ष्य है। अगर किसी आदमी को 5 दिन भोजन न दिया जाए, 6वें दिन उसको दौड़ाया जाए या फावड़ा पकड़ा दिया जाए, कितना काम करेगा वो, कितना दौड़ेगा? क्योंकि शरीर को ऊर्जा जहाँ से मिलती है उस स्रोत को बंद कर दिया गया। शरीर को चलाने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा आपको भोजन से प्राप्त होती है, और जीवन को चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। आप में से कोई ऐसा है जो कह दे मैं जैसा चाहता हूँ मेरे जीवन की व्यवस्था वैसे चल रही है? और इस जीवन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, जो हमें परमात्मा के चिंतन से प्राप्त होती है। इसलिए भारत के ऋषियों ने भौतिकता के साथ साथ कहा, आध्यात्मिकता को आप पकड़े रहें तो लोक लाभ पर लोक निवाहु, आपका वर्तमान भी सुखमय रहेगा और भविष्य भी आपका अच्छा रहेगा। दोनों सुरक्षित रहेंगे, वर्तमान भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मनुष्य बहुत बड़ी भूल में जीता है। आपको कहीं ना कहीं जाना होता है, कहीं इंटीरियर एरिया में आप जाते हैं, तो जाने से पहले आप अपने गाड़ी में देखते हैं कि उतना पेट्रोल है जितना मुझे जाना है और वापस आना है। अगर इस बात की कोई उपेक्षा करता है तो उसे रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो आप लोग पैदा हुए, पैदा होकर बड़े हुए, फिर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, इतने बच्चों की शादी करना है, इतने मकान बनाना है, अपने जीवन को इस पोस्ट तक पहुंचाना है। कुछ ना कुछ तो लक्ष्य है आपका। कोई ऐसा है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है? और कभी आपने ये नहीं देखा कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मेरे इस जीवन रूपी गाड़ी में उतना पुण्य रूपी पेट्रोल है जो मुझे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दिया बाती, तेल घटा बाती बुझी, सोएगा दिन रात। बाहर वाली गाड़ी तो बंद होती है तो आप धक्का धुक्की लेकर के पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं या किसी से लिफ्ट लेते हैं, लेकिन जब जीवन रूपी गाड़ी चलना बंद कर देती है फिर तो ये कंधे पे ही जाती है। तेल घटा बाती बुझी, जहाँ पुण्य रूपी पेट्रोल खत्म हुआ तो जीवन रूपी दीपक बुझ जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अब बताइए, जब हमारा भौतिक क्षेत्र भी विकृत हो गया और आध्यात्मिक क्षेत्र भी विकृत हो गया, फिर हमें रास्ता कैसे मिलेगा? हमने विकृत कर दिया। हम दूसरे के विचारों के, जो विकृत विचार हैं, उन विकृत विचारों के हम गुलाम हो गए। हमने कभी विचार ही नहीं किया कि किसी चीज़ में विस्फोट होता है तो वो विकृत होती है या सेफ आकार में बनती है। वो कहते हैं ना, विस्फोट हुआ, फिर विस्फोट होने के बाद, तो क्या विस्फोट होने के बाद किसी कमरे के अंदर विस्फोट हो तो क्या वो मकान की दीवारें वैसे के वैसे सेफ रहेंगी? किसी ने विचार ही नहीं किया। कहते अब विस्फोट हो गया तो सूर्य से ये अलग हो गया, जबकि सृष्टि अनादि है परमात्मा ने। और विस्फोट होने के बाद वो चीज़ें अपने निर्धारित धुरी में स्थिर कैसे हो गई, उनको स्थिर कैसे किया? वो करोड़ों साल से वहीं स्थिर हैं, घूम रही हैं। तो ठीक जगह पर उसको किसने निर्धारित किया और ठीक जगह पर ठीक आकार में
विस्फोट करके उसको बनाया। किसी लड़के से कह दो कि अपने हाथ से केवल बिना प्रकार की सहायता से सही गोला बना दो, बन सकता है? ये सूरज चंद्रमा देखो बिल्कुल प्रकार के आकार में गोलाई है। क्या विस्फोट होने के बाद कोई वस्तु ऐसे सही आकार में ढाली जा सकती है? तो इनकी बातें कैसे सच, कैसे माना जाए? इसी प्रकार देखिए हमारे भारत के ऋषियों ने जिस सत्य की बात कही, जिस परमात्मा की बात कही, उसको विश्व के जितने भी सर्वश्रेष्ठ विचारक थे उन्होंने उसको स्वीकार किया और अपने समय के समाज को उस सत्य से अवगत कराने का प्रयास भी किया। लेकिन उनके नाम से हमने एक एक संप्रदाय बनाकर छोटे छोटे दायरों में संकुचित हो गए। ये सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ी मानव की भूल। कभी संप्रदाय होता ही नहीं। अब आप बताइए, सृष्टि में दो ही मार्ग हैं, भोग मार्ग और योग मार्ग। तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है। या मनुष्य भोग मार्ग में चल रहा होगा, प्रेम मार्ग में या श्रेय मार्ग में। तीसरा सृष्टि में कोई मार्ग नहीं है और तीसरा कोई विचार नहीं है। आपके मन में या तो संसार संबंधी विचार चलता है, उससे मन हटता है तो परमात्मा संबंधी विचार आ जाता है। तीसरा कोई विचार नहीं आता। आप अपने जीवन का या तो सदुपयोग कर रहे होते हैं और सदुपयोग नहीं करते तो दुरुपयोग कर रहे होते हैं। तीसरा क्या है? और इस योग मार्ग में योगास चित्त वृत्ति निरोध है। ये बहुत से इसमें क्रियाकलाप नहीं है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। उसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कामनाओं और संकल्पों का वर्जित हो जाना योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब आप बताइए, चित्त की वृत्तियों के निरोध की प्रक्रिया को आप हिंदू कहेंगे या मुसलमान कहेंगे या सिख कहेंगे या ईसाई कहेंगे या बुद्ध कहेंगे, जैन कहेंगे, इसे किस नाम से संबोधित करेंगे? आप इस प्रक्रिया को किस नाम से संबोधित करेंगे? संन्यास कहेंगे या इसे वैराग कहेंगे या उदासी कहेंगे? कौन सा, ये कौन सा संप्रदाय है? चित्त की वृत्तियों के निरोध को आप कौन सा नाम दे रहे हैं? प्रक्रिया तो एक ही है। आप अपने को कुछ भी कहते हैं। तो मनुष्य खान पान बदल लेता है, रहन सहन बदल लेता है, आभूषण बदल लेता है धर्म के नाम पर, लेकिन परमात्मा तो वही रहता है। तो आपने बदला क्या? इस समय वर्तमान में ऐसा कोई प्रतिनिधि है विश्व में जिसके पास ऐसा सिद्धांत हो जो मानव जाति की विषमताओं को मिटा करके उनको भय रहित जीवन, शांति रहित जीवन प्रदान कर सके? अगर ऐसा होता तो विश्व में जितने भी संगठन हैं, हर संगठन के पास सुख शांति होती। और ये क्षमता केवल भगवान कृष्ण की जो वाणी है, महापुरुष की जो अकाट वाणी है, उसमें है कि सारे भारत नहीं, पूरे सृष्टि के मानव को एक करने की जो क्षमता है वो महापुरुषों की वाणियों में ही होती है। हमारी वाणी तो समाज को तोड़ने वाली होती, समाज को जोड़ने वाली नहीं होती। महापुरुषों की वाणी समाज को जोड़ने वाली होती है। और उसी वाणी का तिरस्कार करके, उसी वाणी की उपेक्षा करके आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जहां आज मानव जाति पहुंच गई है, ये उसी का दुष्परिणाम है। अगर हम उन सिद्धांतों को अपनाए रहते तो आज मानव जाति के बीच इतनी विषमताएं नहीं होती, इतनी विभीषिका से मनुष्य नहीं गुजर रहा होता। तो एक ऐसा सिद्धांत महापुरुषों ने दिया। सबसे पहले हमें ये बोध प्राप्त करना है कि सारे सृष्टि का, भारत ही नहीं, सारे सृष्टि का मानव एक है, मनु से उत्पन्न है। हम सबको मनुज कहते हैं और उसी मनु को अरबवासी आदम कहते हैं। आदम लिख करके माँ में बड़ी की मात्रा लगा दो तो आदमी, तो आप अपने को आदमी कहलाना बंद कर दो। अगर आदम की संतान नहीं है तो फिर मतभेद कैसे?
और सृष्टि में आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ जो ये कह दे तो इसलिए एक बात कही हो कि परमात्मा दुख का कारण है और संसार सुख का कारण है। सभी ने संसार के भोगों को दुख का कारण बताया है और परमात्मा को सुख का कारण बताया है। जहाँ से संसार का चिंतन शुरू होता है वहीं से दुख का आरंभ होता है, और जहाँ से ईश्वर का चिंतन शुरू होता है वहीं से सुख का आरंभ होता है। और आप विचार करके देख लो, आपने जिंदगी भर मेहनत करके जो कमाया है, आप एक वस्तु का नाम ले लो कि ये वस्तु मेरे पास है जिससे मैं अपने जीवन को दुख और तबाही से बचा सकता हूँ, सोचा हुआ जीवन प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए अयोध्या वासियों ने जब भगवान राम आए 14 साल बाद, तो ब्रह्मा से एक ही प्रार्थना किया कि प्रभु ये दिन रात दानव देव ऊंचे और नीचू सब कुछ आपने बनाया, दिन रात आपने बनाया, आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि जो दिन गए राम बिन देखे सो विधना पारे नहीं लेखे। जितना समय भगवान को देखे बिना बीत गया उनको प्रभु गिनती में मत रखना, क्योंकि हमारा वो समय व्यर्थ बीत गया। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चौ प्रकृति मोह निश्रिता। आज से 1,00,000 वर्ष पहले या 1,000 वर्ष पहले आप लोग विदेश जाते थे समुद्र के रास्ते, 3 महीने में पहुंचते थे। आज आप 10-11 घंटे में 12 घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 3 महीने में पहुंचने के बाद आप संसार संबंधी ही तो काम करते थे, वही लालटेन खरीदते थे और 11 घंटे बाद जाके भी लालटेन खरीद रहे हैं। तो परिणाम की दृष्टि से जहाँ 1,00,000 वर्ष पहले आप खड़े थे वहीं आज खड़े, तो व्यर्थ ही तो हुआ ये विकास। ये बाहर का विकास हमारा तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक मानवीय गुणों का विकास करने वाली शिक्षा नहीं मिलती। मानवीय गुण, अब इराक ने जो विकास किया उस पर कब्जा हो गया, विकास छिन गया कि नहीं? आपने 10 करोड़ कमाए, आपके बच्चे का अपहरण हो गया, क्योंकि मानवीय गुणों के अभाव में तमाम विकृतियां समाज में आती और वो 10 करोड़ छिन गया। और अगर मानवीय गुण विकसित हैं तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, क्योंकि उसे भौतिक उपलब्धियों का बोध है। और जब भी हम किसी के साथ छल करेंगे, धोखा करेंगे, तो भौतिक उपलब्धियों के लिए ही करेंगे। और ये भौतिक उपलब्धि जिसे मनुष्य लाभ मानता है वो एक दिन नष्ट होकर के मनुष्य के दुख का कारण होती है। तो जिसका परिणाम दुख है, क्या उसके लिए छल करना, कपट करना, झूठ बोलना कितना उचित होगा? और उसके लिए समाज को तोड़ना, उसे पाने के लिए समाज को छोटे छोटे दायरों में संकुचित करना, ये कितना उचित होगा? इस पर हमें सबको विचार करके उन महापुरुषों के जो सिद्धांत हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसके लिए कुछ भी प्रयास करते रहें, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप किसी भी पिता से पूछ लें कि क्या आप अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहते हैं? कोई पिता ये कह देगा कि मैं अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता हूँ? कोई पिता ये चाहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे कर्मों का फल मेरी संतानों को भुगतना पड़े? या कोई प्रतिनिधि ऐसा चाहता है? किसी से पूछे। लेकिन जो संपत्ति, जो मकान मुझे सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन नहीं दे सका, मैं वही छोड़कर तो इस संसार से विदा होऊंगा। तो क्या वो उपलब्धि मेरे बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन दे सकती है? नहीं दे सकती। इसलिए माँ कुंती की तरह अपने बच्चों को हमें संस्कार देना। माँ कुंती अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो बैठ जाते थे तो बोले ऐसे नहीं। बच्चे जब मनपसंद भोजन आ जाता है तो तुरंत बोले ऐसा नहीं, भगवान को अर्पित करो, क्योंकि परमात्मा को अर्पित किए बिना जो भोजन है वो पशुवत भोजन है। पशुओं को क्या पता, पशुओं को हरा हरा भोजन डालो तुरंत भिड़ जाते हैं। और अगर हम भी भिड़ गए तो हमारे भोजन में और पशुओं के भोजन में क्या अंतर है?
और जब सोते थे बोले भगवान का ध्यान करके सो। आज तमाम बुद्धिजीवियों ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि इस विश्व में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो पर डे सवेरा नहीं देखते हैं, रात में ही विदा हो जाते हैं। तो सोते समय कोई अनिष्ट न हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले अगर रात में भयानक सपना देख लिए तो वो पता नहीं चलता उनको। इसलिए बचपन से ही संस्कार दिया कि भगवान का ध्यान करके सो, कि सोते समय कोई अनिष्ट न हो। और जब उठते थे तो भगवान से प्रार्थना करके ज़मीन पर पैर रखो। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बताइए कौन सुरक्षित था? गांधारी ने अहंकार बस अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिया, लेकिन माँ कुंती ने दिया। तो यदि वास्तव में अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहते हो तो जिस परमात्मा के अंश हैं उस परमात्मा से अपने बच्चों के मन को और स्वयं के मन को जोड़ने का आप संस्कार अगर दे दिए, आप खुद विचार करके देखो कि आपका धन, आपका फ्लैट करोड़ों रुपए का, क्या उसमें रहने के बाद वो सुरक्षित हैं? भूकंप के एक झटके से सब तहस नहस हो जाता है। एक संस्कार हमारे जीवन को तबाह कर देता है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से अपने भविष्य जीवन को निर्धारित कर सकता है। आप अपनी एक दिनचर्या बना लो। आप सुबह से शाम तक उठते हो, जितने लोगों से मिलते हो, जितनी बातें करते हो, कोई शाम को अपने बिस्तर में खड़े खड़े नहीं गिरता। आपको दिन भर फुर्सत नहीं, लेकिन बैठो, बैठ के विचार करो कि मैं जितने लोगों से मिला उनमें से कौन ऐसा है जो मुझे दुख से बचा सकता है, मुझे सोचा हुआ जीवन दे सकता है। मैंने सुबह से शाम तक जो बातें की, एक दिन का आप कैलकुलेशन कर लो। जैसे हमें 3 लाख लीटर दूध का सैंपल निकालना है, इसमें कितने % फैट है, तो क्या 3 लाख लीटर दूध को मथोगे? आपकी उम्र 100 साल है, आप एक दिन का कैलकुलेशन निकाल लो। दिन भर 24 घंटे कर्म करके जो आपने पाया है क्या टिकाऊ है? और यही 100 साल की आपकी दिनचर्या है। तो एक दिन का परिणाम, एक दिन आपने जो कमाया उसमें से कुछ टिकाऊ नहीं। सब कुछ रोने का सामान है। और जब रोने का समय आता है तो मनुष्य भगवान को दोष देता है। क्या भगवान ने हमसे कहा कि आप रोने का सामान जुटाओ? किसी आदमी ने आपसे कहा कि आप सरसों इकट्ठा कर लो या कोई सामान खरीद लो, आपको घाटा आ गया, तो आप उससे कहने के तो हकदार हैं। लेकिन दुख के समय में, जब भी परिवार में रोने का समय आता है तो हर व्यक्ति भगवान को दोष देता है। क्या परमात्मा ने हमसे कहा, किसी से कहा कि आप रोने का सामान जुटाओ? और रोने का सामान जुटा करके हम खुशियां खोज रहे हैं। तो बताइए, जो अपने को विद्वान मानता है उसके पास भी रोने का सामान है, और जो जंगल में रहता है जिसे हम मूर्ख मानते हैं उसके पास, वो भी भोगों की तरफ भाग रहा है। और जो एक अपने को विद्वान कहता है वो भी भोगों की तरफ। दोनों ने अपने जीवन में कोई स्थिर चीज़, टिकाऊ चीज़ नहीं पाई। तो परिणाम की दृष्टि से कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है, आप बता सकते हैं? परिणाम, महापुरुषों की दृष्टि परिणाम पे रहती है। इसीलिए जब 100 साल, एक दिन का कैलकुलेशन आप कर लें, इसलिए शाम को बैठें, विचार करें और अपनी दिनचर्या में प्रभु की चर्चा शामिल करो। आप सबसे मिले दिन भर, लेकिन संत से तो नहीं मिले, भगवान की चर्चा तो नहीं की, सारी चर्चाएं की। इसलिए शाम को आप पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन गीता का कैसेट है, आप लेट करके सुन तो सकते हैं। अपनी दिनचर्या में अगर 10 मिनट उसको शामिल कर दिया तो ये दिनचर्या आपको एक बहुत बड़े संकट से बचा लेगी, बहुत बड़े दुर्घटना से। दिनचर्या में हम शामिल करें। हमारी दिनचर्या में सबसे मिलना जुड़ा है, लेकिन संत से मिलना तो नहीं जुड़ा। जितने लोगों से आप सुबह से शाम तक मिले, कोई आपको दुख से बचा सकता है? दुनिया के सारे राष्ट्रपति एक जगह बैठ जाएं, पूरा ताकत लगा दें कि हम एक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आने देंगे, ये इम्पॉसिबल है। वो स्वयं अपने जीवन को दुख और तबाही से नहीं बचा सकते हैं। इसलिए संत से मिलना, उनकी चर्चा सुनना, उनका उपदेश सुनना, और रात को सोते समय उनकी वाणी को सुनते हुए शयन करें तो सोते समय अनिष्ट भी नहीं होगा।
और सुबह शाम का एक नियम बना लें, 1 घंटा सुबह बैठ सकें तो बहुत अच्छा, शाम को भी एक ओम या राम इस नाम का जाप करते रहें और नियम न टूटे। क्योंकि दुनिया में जितने आप नियम से दफ्तर जाते हैं, नियम से दुकान जाते हैं, सब काम करते हैं, और इस नियम का पालन करके आपने क्या पाया? कोई टिकाऊ चीज पाई? लेकिन परमात्मा संबंधी नियम का पालन करके आप हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को अनिष्टों से सुरक्षित कर सकते हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। बंधुओं, हम जिस रस्सी में बंधे हैं उस रस्सी के एक एक तार को हमारे पूज्य संत ने खोल दिया। किसी और ने नहीं बांधा है, हमने अपने आप को बांध रखा है। इतना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया कि गैलीलियो के सिद्धांत, आर्किमिडीज, तमाम वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को हम तुरंत आत्मसात कर लेते हैं, कभी उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। कारण उनके सिद्धांतों को पढ़ के और उनको प्रयोग करके हम अपने पेट की पूजा करने की जुगत बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म गेम जिसको बोलते हैं। लेकिन महापुरुषों ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन बातों को हमारे सामने रखा, जिस तरीके से उन्होंने कहीं न कहीं संकलन करके हमारे मार्गदर्शन के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए जो रास्ता छोड़ा, उस पर हमने कभी प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। और क्यों नहीं किया? शायद हम अपने आप को दुख से मुक्त नहीं करना चाहते थे।